विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इजरायलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। उन्होंने फिरौन के रथों को देखा, वो बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। पानी के 2 भाग होते और दीवारें गिरती हैं। भेदिए को वायदे किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहां के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं। डरे हुए लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह उजाड़ में 40 साल के बाद अब ये समय था। दो भेदियों को यरीहो में भेजा। वो राहाब नाम की एक स्त्री से मिले जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वायदा किया। यरदन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में 1 बार घूमना। तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को फूंकना, जय जयकार करना। दीवार नीचे गिर जाएगी। जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया। बालों की कहानी। परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की। इस तरह परमेश्वर ने फलिश्तियों को 40 सालों तक उन पर राज्य करने दिया। तब उसने उन्हें आजाद कराने के लिए शिमशोन नाम के एक व्यक्ति को चुना। दूत ने शिमशोन की माता से वादा किया था कि वो पुत्र को जन्म देगी। शिमशोन को परमेश्वर के साथ 3 वादे करने होंगे। कभी भी मदिरा नहीं पीना, कभी भी मुर्दों को नहीं छूना, कभी भी अपने बालों को नहीं काटना। ने शिमशोन को बहुत शक्तिशाली बनाया। उसने एक सिंह को मार दिया और मधुमक्खियों ने उसकी लाश में शहद बनाया। शिमशोन ने परमेश्वर के साथ उसके वादों में से एक को तोड़ते हुए मरे हुए सिंह को छू लिया, यहाँ तक कि उसने शहद भी खाया। उनको दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम हो गया।
पलिश्तियों ने ये बात पता करने के लिए कि क्यों शिमशोन इतना ताकतवर था, उससे बहुत सा धन देने का वादा किया। उसने बार बार इसके बारे में उससे पूछा। शिमशोन ने दलीला को उसका रहस्य बता दिया। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब वो सोया हुआ था, दलीला ने एक व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया। शिमशोन की ताकत उसमें से चली गई। आए, उन्होंने आसानी से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और भारी चक्की पीसने का काम दिया। धीरे धीरे शिमशोन के बाल पुनः बढ़ गए। पलिश्ती उसे उनके झूठे देवता दागोन का उसे हराने में धन्यवाद करने के लिए उनके मंदिर में लाए। शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि एक अंतिम बार उसे ताकतवर बना दे। शिमशोन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का मारा। मंदिर गिर पड़ा। पलिश्तियों के साथ साथ शिमशोन भी उसमें मर गया। शिमशोन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। जहां भी तुम जाओ, इज़राइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। उनके पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा। ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गईं। इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के साथ बहुत अच्छी रही हो। बोअज ने कहा, घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दें। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी।